तो आज स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक, आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो आयोनिक इक्विलिब्रियम को स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स वो सब्सटेंस होते हैं जो यदि इन्हें हम क्या करें, इनका एक्वस सॉल्यूशन बनाएं, इन्हें वाटर में डिजोल्व करें, तो ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए मैंने क्या किया, ये मैंने वाटर लिया और वाटर में मैंने क्या किया, NaCl को डिजोल्व किया, तो इसका बन जाएगा एक्वस सॉल्यूशन और ये आयोनाइज हो जाएगा। ठीक है ना। तो आयोनाइज होने पर क्या होगा, ये जो आयन है इन्हीं की वजह से क्या होगा, इस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। यदि हम एक काम करें, इससे क्या करें, इसे मॉल्टन स्टेट में कन्वर्ट कर लें, पानी से पिघला लें केवल, तब भी क्या होता है, आयन बन जाते हैं और मॉल्टन स्टेट में भी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। तो यानी इलेक्ट्रोलाइट में ये आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं इलेक्ट्रोलाइट, इसलिए क्या होता है कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट दो तरह के होते हैं, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरे होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यानी वे इलेक्ट्रोलाइट जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं किसी मॉल्टन स्टेट में या एक्वस सॉल्यूशन में। एसिड, बेस और सॉल्ट। एसिड में कौन कौन से एसिड हो सकते हैं, मान लो HCl है, H2SO4 है, ठीक है ना, HNO3 है। ये जो एसिड हैं ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, यानी क्या होते हैं, ये लगभग 100% तक आयोनाइज हो जाते हैं। बेस में NaOH, KOH, ये वो बेस हैं जो 100% आयोनाइज हो जाते हैं, यानी ये कैसे हैं, ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं। ऐसे ही KOH, NaOH, ये भी क्या है, ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं। अब आते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो बहुत कम आयोनाइज होते हैं। हम कह सकते हैं केवल इनका थोड़ा सा पार्ट क्या होता है, आयोनाइज होता है। कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं? एसिड में हम कह सकते हैं CH3COOH या HCl, ठीक है ना। H2S भी हो सकता है। यदि मैं बात करूं बेस की, तो NH4OH या मैं कहूं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। ये क्या होते हैं, ये हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। अब मैं बात करूं सॉल्ट में, AgCl है, कैल्शियम क्लोराइड है। तो ये क्या है, ये सब हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं, यानी इन्हें क्या करना है, इनका एक्वस सॉल्यूशन बनाएं तो क्या होगा, ये बहुत कम आयोनाइज होते हैं। सपोज करें मान लो AgCl है, तो क्या होगा, ये Ag पॉजिटिव एक्वस और Cl नेगेटिव एक्वस। कब, जब मैंने क्या किया, इनको वाटर में डिजोल्व किया। और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो रिवर्सिबल रिएक्शन देती है एक तरह से, ठीक है ना। तो क्या हुआ, मान लो AgCl के मैंने 100 मॉलिक्यूल लिए, तो उसमें से मुश्किल से 5 मॉलिक्यूल ही आयोनाइज होंगे, बाकी 95 मॉलिक्यूल अनडिसोसिएट रह जाएंगे। तो ये थे हमारे इलेक्ट्रोलाइट। क्या होते हैं हमारे इलेक्ट्रोलाइट? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन होते हैं और वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं।
अब आते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। अभी हमने देखा कि वीक एसिड जो होते हैं, जैसे मान लो CH3COOH, ये एक वीक एसिड है। तो क्या होता है, यदि हम क्या करें, इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएं तो क्या होगा, एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन हमें मिलते हैं। ठीक है ना। अब यहां पर मैंने क्या बताया कि ये कम आयोनाइज होते हैं, यानी इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल इसके क्या होते हैं, अन डिसोसिएट रह जाते हैं। तो होता यह है कि इस कंडीशन में क्या होता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और जब रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन सेम हो जाती है, उस समय अनडिसोसिएट जो मॉलिक्यूल हैं उनमें और जो आयन हैं इनके बीच में एक इक्विलिब्रियम आ जाता है, उसे हम कहते हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम। और हम चाहें तो इसके लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालें तो क्या हो जाएगा, CH3COO आयन इंटू H कैटायन अपॉन CH3COOH। इस तरह से अगर हमने क्या निकाल दिया, इसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट भी निकाल दिया। एसिड बेस कंसेप्ट। एसिड बेस के बारे में 3 कंसेप्ट दिए गए। पहला कंसेप्ट दिया आर्हेनियस है, उसे कहते हैं आर्हेनियस कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट दिया ब्रोनस्टेट और लोरिन है, और उसके बाद तीसरा कंसेप्ट है लुईस का। तो पहले लेते हैं आर्हेनियस कंसेप्ट। यानी आर्हेनियस ने बताया कि एसिड क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं। तो आर्हेनियस ने कंसेप्ट दिया एसिड और बेस के बारे में, तो उन्होंने बताया कि एसिड वे सब्सटेंस होते हैं जो वाटर में या एक्वा सॉल्यूशन में डिसॉल्व करने पर क्या होते हैं, वो हाइड्रोजन आयन देते हैं। क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। यानी एसिड कौन होते हैं, एसिड वे कंपाउंड होते हैं जो वाटर में क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। हाइड्रोजन आयन। अब बेस क्या होती हैं, तो बेस वो कंपाउंड होते हैं जो एक्वा सॉल्यूशन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, हाइड्रोक्सिल। जो एक्वा सॉल्यूशन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। एक में मान लो वीक बेस ले लूं, तो वीक बेस भी क्या करेगा, ये भी देगा, कम देगा, लेकिन ये भी हाइड्रोक्सिल आयन देगा। तो आर्हेनियस ने बताया कि एसिड वो होते हैं जो एक्वा सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, और बेस भी होती हैं जो एक्वा सॉल्यूशन में हाइड्रोक्सिल आयन देती हैं। हाइड्रोजन आयन देते हैं तो एसिड, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं तो वो बेस हो गए। अब आती है इनकी लिमिटेशन। ये जो आर्हेनियस कंसेप्ट है, ये केवल एक्वा सॉल्यूशन में ही बता पाता है कि ये एसिड है या बेस है। ठीक है। अब मानिए कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जो एसिडिक नेचर के होते हैं। सपोज करें जैसे मान लो हमारा कॉपर सल्फेट है, ये एसिडिक नेचर है, या कार्बन डाइऑक्साइड है, ये एसिडिक नेचर है,
लेकिन इसमें हाइड्रोजन है ही नहीं इसमें। तो फिर वहां पर क्या हुआ, ये जो हमारा आयनिक कंसेप्ट है ये इसकी एसिडिक नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। ठीक ऐसे ही अमोनिया है NH3, ये क्या है, ये बेस है, ये बेस है, ठीक है ना। लेकिन इस आयनिक कंसेप्ट के द्वारा हम इसके बेसिक नेचर को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ऐसे मान लो सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3, ये भी बेसिक नेचर का होता है, लेकिन आयनिक कंसेप्ट के द्वारा हम इसकी बेसिक नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो इसलिए क्या हुआ कि कुछ लिमिटेशन भी है इसकी आयनिक कंसेप्ट की, इसलिए बाद में ब्रोनिशेल-लोडी ने एक नया कंसेप्ट दिया, उसे आगे चल के हम देखेंगे। तो एसिड और बेस के बारे में जो दूसरा कंसेप्ट है वो ब्रोनिशेल-लोडी का है। ब्रोनिशेल-लोडी ने बताया कि एसिड वो होते हैं जो क्या करते हैं, जो प्रोटॉन को डोनेट करते हैं। एसिड कौन होते हैं, जो प्रोटॉन को डोनेट करते हैं, और जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं। मान लो अमोनिया से प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, NH4 कैटायन में कन्वर्ट हो गया, तो ये हो गया बेस। यानी जो प्रोटॉन को डोनेट करे वो होता है एसिड, और जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है वो होता है बेस, ब्रोनिशेल-लोडी कंसेप्ट के हिसाब से। इस हिसाब से मान लीजिए कोई आयन है और वो क्या करता है, वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, तो वो क्या बन जाएगा, एक्सेप्ट किया इसने, तो ये क्या हो गया, ये बेस हो गया। और मान लीजिए कोई आयन है, वो क्या करता है, वो प्रोटॉन को डोनेट करता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एसिड। ठीक है, तो यानी चाहे वो आयन हो चाहे वो मॉलिक्यूल हो, यदि वो प्रोटॉन को डोनेट करता है तो वो हो गया एसिड, और यदि वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है तो वो हो गया बेस। अब जो वाटर है, वाटर, अब वाटर एसिड है या बेस है? वास्तव में वाटर एसिड भी है और बेस भी है, ये दोनों तरह का बिहेव शो करता है। यानी क्या किया, मान लो इसने क्या किया, प्रोटॉन को डोनेट कर दिया, तो ये हो गया एसिड। और मान लीजिए वाटर ने क्या किया, प्रोटॉन को ये एक्सेप्ट भी करता है, उस समय ये बन जाता है बेस। ठीक है, तो वाटर एसिड और बेस दोनों तरह की प्रॉपर्टी को शो करता है। कंजुगेट एसिड बेस पेयर्स, कंजुगेट एसिड बेस पेयर। देखिए मैंने आपके सामने एक रिएक्शन लिखा है, HCl एक्वस प्लस NH3 एक्वस साइन ऑफ रिवर्सिबिलिटी NH4 एक्वस प्लस Cl एक्वस। यहाँ बहुत से देखें, यहाँ पर जैसे HCl है, तो यहाँ HCl है और यहाँ बनना है Cl नेगेटिव। इसका मतलब क्या होगा कि HCl ने अपना प्रोटॉन डोनेट किया होगा, तब जाकर ये Cl नेगेटिव आयन बना होगा। इसका मतलब क्या हो गया, एसिड हो गया हमारा एसिड। अच्छा, तो जब ये एसिड है, इसने डोनेट करके बनाया Cl नेगेटिव आयन, तो क्या बन गया ये बन गया बेस। तो बस इसी को कहेंगे इसका कंजुगेट बेस। यानी एसिड और उसके कंजुगेट बेस में एक प्रोटॉन का डिफरेंस होता है। ठीक ऐसे ही यहाँ देखें, ये अमोनिया NH3 है और यहाँ पर क्या है, यहाँ NH4 कैटायन है। इसका मतलब क्या हो गया कि अमोनिया ने क्या किया है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, तब जाकर ये NH4 कैटायन बना। इसने एक्सेप्ट किया है तो ये क्या हो गया, ये बेस हो गया। अब इसमें और इसमें क्या है, प्रोटॉन का डिफरेंस है, तो ये क्या हो गया इसका, ये हो गया इसका कंजुगेट एसिड। ये हो गया ऐसा कंजुगेट एसिड।
अब ध्यान दें, यदि कोई एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसका जो कंजुगेट बेस है वो वीक होता है। ठीक ऐसे ही यदि यहां पर देखा हमने, ये बेस कैसा है, तो हमने देखा कि स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कंजुगेट बेस होता है वो वीक होता है, और वीक एसिड का जो कंजुगेटेड बेस है वो स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक इसी प्रकार से स्ट्रॉन्ग बेस का जो कंजुगेटेड एसिड है वो वीक होता है, और वीक बेस का कंजुगेटेड एसिड स्ट्रॉन्ग होता है। अब एक क्वेश्चन लेते हैं कि मैंने कुछ एसिड लिखे हैं, हालांकि H2O, HCO3 नेगेटिव आयन, ये आयन या मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो मतलब एसिड और बेस दोनों तरह का बिहेव शो करते हैं, ठीक है ना। तो मैं इन्हीं के एक बार कंजुगेट बेस बनाऊंगा, इन्हीं के एक बार कंजुगेट एसिड बनाऊंगा। तो किसी एसिड का यदि हमें कंजुगेट बेस बनाना है तो क्या करते हैं, उसमें से H को माइनस कर देते हैं। जैसे H2O है, इसमें से H माइनस कर दो, H पॉजिटिव, तो क्या बन जाएगा जी OH नेगेटिव आयन बन जाएगा। यानी H2O का OH नेगेटिव आयन कंजुगेटेड बेस होता है। ठीक ऐसे ही यदि मैं HCO3 नेगेटिव आयन का मैं कंजुगेटेड बेस बनाऊं तो क्या करेंगे, इसमें से H पॉजिटिव को निकाल देंगे, तो क्या हो जाएगा जी CO3 डबल नेगेटिव बन जाएगा। ऐसे ही HSO4 का इसमें कंजुगेटेड बेस बनाना है तो क्या करेंगे, इसमें से भी H पॉजिटिव निकाल देंगे, तो यहाँ क्या होगा, ये आपका SO4 डबल नेगेटिव बन जाएगा, ये इसका कंजुगेटेड बेस है। ऐसे अमोनिया में से भी मैं यदि इसका कंजुगेटेड और बेस बनाना चाहूँ तो क्या करना पड़ेगा, मुझे H पॉजिटिव निकालना पड़ेगा, तो यहाँ रह गया NH2 नेगेटिव। ठीक ऐसे ही अब मैं क्या करूंगा, ये सब बेस के फॉर्म में है, अब मैं इनके कंजुगेटेड एसिड बनाऊंगा, तो क्या करना पड़ेगा, इसमें क्या करेंगे, खाली प्रोटॉन को ऐड कर देंगे, तो ये क्या बन गया H3U कैटायन, यहां भी कर दो प्रोटॉन को ऐड, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा H2CO3, यहां करना प्रोटॉन को ऐड, ये क्या बन जाएगा H2SO4, और यहां भी करना है प्रोटॉन को ऐड, तो इस तरह से बन जाएगा जी NH4 कैटायन। तो ये सब क्या थे हमारे, ये इन बेस के कंजुगेटेड एसिड हमने बना दिए। ब्रूनस्टेड और लोरी जो कंसेप्ट है उसने आर्गेनिक कंसेप्ट की कुछ जो कमियां थी वो दूर की। तो इसके क्या एडवांटेज है, जैसे इसने बताया कि अमोनिया है, उसका करेक्टर कैसा होता है, बेसिक करेक्टर होता है। अब आर्गेनिक्स क्या बोलते थे कि हम क्या करें, यदि किसी भी सब्सटेंस को क्या करें, वाटर में डिजोल्व करें, यदि OH दे तो क्या है, वो हमारा बेस है। अच्छा, यहाँ उन्होंने क्या बताया, इसमें अमोनिया बेस क्यों है, उन्होंने बताया कि अमोनिया क्या करता है, अमोनिया प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, इसलिए ये क्या है, बेस है। तो अमोनिया के बेसिक कैरेक्टर को हम ब्रोनस्टेड-लोरी कंसेप्ट से क्लियर कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो आयन है इनके बारे में आर्गेनिक्स ने कुछ नहीं बताया कि आयन एसिड होते हैं या बेस होते हैं, लेकिन ब्रोनस्टेड-लोरी थ्योरी से आयन के बारे में पता चल जाता है कि उसका नेचर एसिडिक है या उसका नेचर बेसिक है। जैसे OH नेगेटिव आयन है, ये क्या करता है, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर देगा, जब प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा एसिड। ठीक ऐसे ही ब्रोनस्टेड-लोरी कंसेप्ट बताता है कि अमोनियम आयन क्या है, ये बेस है। ये बेस क्यों है, क्योंकि ये क्या करता है, ये प्रोटॉन को
उल्टा हो गया ये OH नेगेटिव आयन ये बेस है क्योंकि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, और NH4 कैटाइन ये एसिड है क्योंकि प्रोटॉन को डोनेट करता है। तो ब्रोनिस्टेल लोरी ने आयन के एसिडिक और बेसिक नेचर के बारे में भी क्लियर किया, लेकिन फिर भी क्या हुआ, इसमें भी कुछ कमियां रह गई। वो कमियां क्या हैं? जैसे बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है या एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड है, ये एसिडिक नेचर का होते हैं। अब इनमें न तो यहाँ पर हाइड्रोजन है ही नहीं बिल्कुल इसमें, तो चूंकि ब्रोनिस्टेल लोरी जो कंसेप्ट है वो प्रोटॉन के बेस पर एसिड और बेस को डिफाइन करता है, लेकिन चूंकि इनमें क्या है, हाइड्रोजन है ही नहीं, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर कुछ लिमिटेशन है इसकी ब्रोनिस्टेल लोरी कंसेप्ट की। तो इनको दूर करने के लिए आगे चल के जो अगला कंसेप्ट है वो है लुईस का।